नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व के इतिहास में यूरोप में पुनर्जागरण टॉपिक का अध्ययन करते हैं। पुनर्जागरण को आंग्ल भाषा में रेनेसा कहा जाता है, जो मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ फिर से जागना होता है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय की तिथि से पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है। पुनर्जागरण का आरंभ कब से माना जाता है? 1453 ईस्वी से माना जाता है। इस तिथि को कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ। पुनर्जागरण शब्द सबसे पहले प्रयोग इटालियन लेखक वेस्यारी ने इटली के भवन निर्माण एवं मूर्तिकला के संदर्भ में करते हुए 16वीं शताब्दी में वास्तुकला, शिल्पकला आदि में आए परिवर्तनों को रेनेसा शब्द की संज्ञा दी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान दिदरो ने भी कला एवं साहित्य के नवसर्जन हेतु पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। पुनर्जागरण के अन्य नाम पुनर्जीवन, पुनर्जन्म, बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान यह पुनर्जागरण के अन्य नाम हैं। यूरोपीय इतिहास में मध्य युग को पिछड़ेपन और अंधकारमय युग का पर्यायवाची मान लिया गया, जिसका प्रमाण यह है कि उस युग में प्रचलित मेहराबदार भवनों के निर्माण की स्थापत्य शैली को गोथिक शैली अथवा जंगली शैली कहा जाने लगा। यूरोपीय इतिहास में मध्य युग 6ठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य का युग कहलाता है। व्यवहार में 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मध्यकालीन कुरीतियों को समाप्त कर प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के जो प्रयास हुए, उन्हें साधारण भाषा में पुनर्जागरण के नाम से संबोधित किया जाता है। रॉबर्ट एरगोन्स ने लिखा है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का तात्पर्य मध्य युग से आधुनिक युग को लाने वाले सभी परिवर्तनों से है, और परिवर्तन थे वो निम्न थे: 1. सामंती व्यवस्था का पतन। 2. प्राचीन साहित्य के अध्ययन के प्रति अरुचि। 3. राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष। 4. आधुनिक विज्ञान का आरंभ। 5. गतिशील अक्षरों एवं छापेखाने का आविष्कार। 6. बारूद व कुतुबनुमा का आविष्कार। 7. नए व्यापारिक मार्गों की खोज। 8. नए देशों व अमेरिका की खोज। 9. प्रारंभिक पूंजीवाद का विकास। यह जो परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों के कारण मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश करने वाले परिवर्तन थे। पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ। इसके कारण: 1. रोम नगर प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था। इस कारण रोम प्राचीन भवन व स्मारकों के अवशेष खंडरों के रूप में जीवित थे। भूमध्य सागर के मध्य में स्थित होने के कारण इटली व्यापार का प्रधान केंद्र बन गया। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूनान के विद्वान शरणार्थी के रूप में इटली गए और जाते समय अपने साथ वह सुरक्षित बहुमूल्य यूनानी साहित्य भी लेते गए, जो यूनान में काफ़ी समय पहले ही लुप्त हो चुका था। इतिहासकार फिशर के अनुसार आधुनिक यूनान को यूनान की विरासत कहा जाता है। पहली मानववादी अकादमी की स्थापना 1439 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुई थी, जिसके प्रतिष्ठित सदस्यों में निकोलस, क्रेसोना, मार्सिलियो, फिसिनो, जियोवानी मिरांडोला जैसे लोग थे। दांते, पेट्राक, बुकासियो, माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, मैकियावेली आदि इटली के फ्लोरेंस नगर के निवासी थे। इस कारण फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर भी कहा जाता है। अंग्रेजी काव्य का पिता चौसर
अंग्रेजी साहित्य का होमर, चौसर, मध्य युग का अंतिम कवि फ्लोरेंस निवासी दांते, आधुनिक युग के प्रथम कवि फ्लोरेंस निवासी दांते कहलाते हैं। पुनर्जागरण का प्रवर्तक फ्लोरेंस निवासी दांते कहलाते हैं। इतावली काव्य का पिता फ्लोरेंस निवासी दांते कहलाते हैं। पुनर्जागरण के कारण यानी पुनर्जागरण के क्या कारण थे? 1 नंबर, धर्मयुद्ध, क्रूसेड। ईसाई धर्म के पवित्र स्थान जेरूसलम पर अधिकार के प्रश्न पर ईसाई जगत व इस्लाम जगत के धर्मानुयायियों के मध्य 1096 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक जो युद्ध हुए उन्हें धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म युद्धों में ईसाइयों की असफलता के कारण पोप व चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। उनकी पराजय से यह संदेश गया कि पोप की इच्छा सर्वोपरि नहीं है। कहने का अर्थ यह है, धर्म युद्ध किसके मध्य हुए थे? ईसाई और इस्लाम के मध्य हुए थे। धर्म युद्ध में किसकी विजय हुई थी? धर्म युद्ध में इस्लाम की विजय हुई थी। धर्म युद्ध के कारण ईसाइयों का जो मुखिया था पोप, उसकी इच्छा सर्वोपरि मानी जाती थी, परंतु धर्म युद्ध में पराजय के बाद पोप की इच्छा को सर्वोपरि नहीं माना गया। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजीय गणित, दिग्दर्शन यंत्र, कागज पश्चिमी यूरोप में धर्म युद्धों के माध्यम से ही पहुंचे थे। कहने का अर्थ यह है, धर्म युद्धों के कारण अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीज गणित, दिग्दर्शन और कागज पश्चिमी यूरोप में पहुंचे थे। धर्म युद्धों की अंतिम परिणति 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के रूप में हुई, जहां सम्राट कॉन्स्टेंटाइन युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार की घटना को पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कब किया था? 1453 ईस्वी में किया था। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर के लेखक पिजवर्ट स्मिथ ने अपनी पुस्तक लूथर में लिखा है कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट दोनों चर्च हमेशा विकास विरोधी रहे, चाहे सामाजिक विकास हो या वैज्ञानिक विकास। इसलिए आधुनिक युग का प्रारंभ कुस्तुनतुनिया के पतन से नहीं, अपितु कोपरनिकस की विभिन्न ग्रहों की गति संबंधी क्रांतिकारी पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है, जिसमें पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने की बात कही गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1543 ईस्वी में हुआ था। कहने का अर्थ यह है, कोपरनिकस मानते हैं कि पुनर्जागरण का प्रारंभ है वह 1543 ईस्वी में हुआ था, जब पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने की बात कही गई थी। पुनर्जागरण के कारण 2 नंबर, छापे खाने का आविष्कार। चीन में ईसा से 200 वर्ष पूर्व रेशम से एक प्रकार का कागज तैयार किया जाने लगा। अरबों के माध्यम से कागज तैयार करने का तरीका यूरोपियों ने सीखा था। 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जोहेंस गुटेनबर्ग ने ऐसी टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया जो आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती कही जा सकती है। जर्मन के मेंज नगर में 1454 ईस्वी में प्रथम कागज कारखाना स्थापित किया गया। जोहेंस गुटेनबर्ग द्वारा 1454 ईस्वी में प्रकाशित 31 पंक्तियों की पुस्तक दी इंडलजेंस ऑफ निकोल्स फिफ्थ को प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। बेकन का कथन है, सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है। एग्जाम में पूछा जाता है, सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है, यह किसने कहा था? बेकन ने कहा था। विल डूरा ने लेखन कला के बाद मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना है। लेखन कला के बाद मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार विल डूरा ने माना है। पुनर्जागरण के कारणों में 3 नंबर है, भौगोलिक खोजें। कुस्तुनतुनिया के पतन
दिशा सूचक यंत्र की उपलब्धता से नवीन भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस अमेरिका तट पर पहुंचा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिणी अंतरीप का चक्कर लगाते हुए भारत की तरफ मुड़ गया। अफ्रीका के दक्षिणी अंतरीप में भारत पहुंचने की आशा संचारित होने के कारण अफ्रीका के दक्षिणी अंतरीप का नाम केप ऑफ गुड होप अथवा उत्तर मासा अंतरीप पड़ा। 20 मई 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत पहुंचा, भारत के कालीकट क्षेत्र में। 1519 में मैगेलान फिलीपाइंस पहुंचा और मैगेलान जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। 1497 ईस्वी में केबट ने लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया। प्रारंभिक समुद्रीय खोजों का श्रेय पुर्तगाल और स्पेन को जाता है। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर ने सबसे पहले खोज यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। मंगोलों के संपर्क से ही यूरोप को कागज, मुद्रण, कुतुबनुमा तथा बारूद की सर्वप्रथम जानकारी मिली थी। वेनिस यात्री मार्को पोलो मंगोल शासक कुबलाई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में गया था। अरबों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर यूरोपीय विद्वानों ने अरस्तु के दर्शन के अध्ययन पर बल दिया था। रोजर बेकन का कहना था कि यदि मेरा वश चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता, क्योंकि अरस्तु के ग्रंथों को पढ़ने से एक तो समय नष्ट होता है, दूसरा मिथ्या विचारों के उत्पन्न होने के कारण अज्ञानता बढ़ती है। जेकब ब्रुकहार्ट की रचना इटली की पुनर्जागरणकालीन सभ्यता पुस्तक को पुनर्जागरण के इतिहास लेखन की विभाजन रेखा माना जाता है। मानववादी विचारक 1 दांते, 2 पेट्रार्क, 3 इरेस्मस कहलाते हैं। यह पुनर्जागरण के कारण थे। अब पढ़ते हैं पुनर्जागरणकालीन साहित्य। पुनर्जागरण से पहले साहित्य भिक्षुओं और पादरियों द्वारा लैटिन भाषा में लिखा जाता था, जिसमें न तो जनता का कोई जिक्र होता था और न ही जनता इसे समझ सकती थी। कहने का अर्थ यह है, पुनर्जागरण से पहले जो साहित्य लिखा जाता था वह लैटिन भाषा में लिखा जाता था, जिसमें जनता का कोई जिक्र नहीं होता था और जनता इस साहित्य को समझ भी नहीं पाती थी। पुनर्जागरण के दौरान लैटिन एवं यूनानी भाषाओं के स्थान पर बोलचाल की स्थानीय भाषाओं में साहित्य का सर्जन होने लगा। से पहले साहित्य में धार्मिक विषयों को महत्व दिया जाता था। पुनर्जागरण के दौरान साहित्य में मानव जीवन और उसके क्रियाकलापों को महत्व दिए जाने लगा। कहने का अर्थ यह है, पुनर्जागरण से पहले साहित्य की जो विषय वस्तु थी वह धार्मिक थी, जबकि पुनर्जागरण के दौरान साहित्य की विषय मानव जीवन हो गया था। पुनर्जागरण के पहले पद्य शैली की रचनाओं का सृजन होता था और पुनर्जागरण के काल में गद्य शैली को बढ़ावा मिला। पुनर्जागरणकालीन साहित्य का विकास सबसे पहले इटली में हुआ था। मध्य युग का अंतिम कवि फ्लोरेंस निवासी दांते कहलाता है। आधुनिक युग का प्रथम कवि फ्लोरेंस निवासी दांते कहलाता है। कहने का अर्थ यह है, मध्य युग का अंतिम कवि और आधुनिक युग का प्रथम कवि फ्लोरेंस निवासी दांते है। पुनर्जागरण के प्रवर्तक फ्लोरेंस निवासी दांते कहलाते हैं और इतावली काव्य का पिता फ्लोरेंस निवासी दांते को कहा जाता है। कहने का अर्थ है, मध्य युग का अंतिम कवि, आधुनिक युग के प्रथम कवि, पुनर्जागरण के प्रवर्तक, इतावली काव्य के पिता दांते कहलाते हैं। फ्लोरेंस निवासी दांते की रचनाएं हैं 1 डिवाइन कॉमेडी, 2 वीता नोवा, 3 द मोनार्किया। यह फ्लोरेंस निवासी दांते की रचनाएं हैं। बोलचाल की भाषा टस्कनी
में सर्वप्रथम साहित्य की रचना के कारण दांते को पुनर्जागरण का प्रवर्तक और इतावली काव्य का पिता कहा जाता है। दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी इतावली भाषा का प्रथम महाकाव्य है। दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी में नरक की यातनाओं द्वारा प्रारंभ होकर स्वर्ग के अनंत सुख के साथ समाप्त होने वाली काल्पनिक यात्राओं का वर्णन है। इस कारण इसे कॉमेडी कहा गया है। दांते की रचना वीता नोवा एक प्रेम गीतों का संग्रह है। वीता नोवा का शाब्दिक अर्थ होता है नया जीवन। दांते की रचना द मोनार्किया को पोप विरोधी होने के कारण 1339 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से जलाया गया। दांते की रचना द मोनार्किया में पवित्र रोमन साम्राज्य के नेतृत्व में इटली के एकीकरण के पक्ष में तर्क दिया गया था। मानवतावाद के जनक पेट्राक कहलाते हैं। प्रथम आधुनिक व्यक्ति पेट्राक, पुनर्जागरण का पिता पेट्राक को कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है, मानववाद का जनक प्रथम आधुनिक व्यक्ति पुनर्जागरण के पिता पेट्राक कहलाते हैं। पेट्राक की रचनाएं हैं फेमिलियर लेटर्स, सांटेस, अफ्रीका, लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मेन। पेट्राक ने अफ्रीका नामक एक लंबा गीत लिखा जिसमें सीपियों के जीवन का विवरण दिया है। पेट्राक ने रोमन इतिहास के 31 व्यक्तियों की जीवनियों पर आधारित लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन पुस्तक लिखी थी। इतावली गद्य का पिता बुकासियो को कहा जाता है और बुकासियो के गुरु थे, उनका नाम था पेट्राक। बुकासियो की रचनाएं डेकेमेरोन, जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स, फियामेटा, यह बुकासियो की रचनाएं हैं। बुकासियो की रचना डेकामेरोन में 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है। बुकासियो की रचना डेकामेरोन में तात्कालिक इतावली समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियों के साथ यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का भी वर्णन मिलता है। लियोनार्दो बुर्नी की रचना पेनेजिरिक ऑन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस की प्रशस्ति, ऑन स्टडीज एंड लेटर्स, अध्ययन और पत्तर, यह लियोनार्दो बुर्नी की रचनाएं हैं। पोजियो ब्राचियोलिनी की रचना है ऑन अवेरिस, ऑन नोबिलिटी। फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली की रचनाएं हैं द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ टाइटन लिवियस और आर्ट ऑफ वार, यह मैकियावेली की रचनाएं हैं। फ्लोरेंस का इतिहास मेद्रागोला मैकियावेली की रचनाएं हैं। चौसर की रचनाएं हैं ट्राइलस एंड क्रेसिडा, कैंटबरी टेल्स, यह चौसर की रचनाएं हैं। ऐतिहासिक आलोचनाओं का वास्तविक जनक लोरेंजा वाला कहलाता है। आधुनिक चाणक्य फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को कहा जाता है। फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली की राजनीतिक विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस। द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की थी और इसकी विषय राजनीति है। फीसर ने फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है। ग्युकियार्दिनी की रचना हिस्ट्री ऑफ इटली में 1492 से 1534 ईस्वी के मध्य इटली का विस्तृत और निष्पक्ष विवरण दिया गया है। रेबलास की रचना गरगेंतुआ एंड पेंटाग्रुवल है। मार्सिग्लियो की रचना डिफेंडर ऑफ पीस। अंग्रेजी काव्य का पिता चौसर को कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य का होमर भी चौसर कहलाता है। रचना कैंटबरी टेल्स में टॉमस वेकेट की समाधि पर धार्मिक यात्रा के लिए किए गए इंग्लैंड के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 यात्रियों द्वारा एक दूसरे को सुनाई गई 120 कहानियों का संग्रह है। एलिजाबेथ के शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में
विलियम शेक्सपियर का बहुत योगदान है। एडम स्पेंसर की रचना है फेयर क्वीन। क्रिस्टोफर मार्लोव की रचना तैमूर लंग द ग्रेट, एडवर्ड द्वितीय, द ज्यू ऑफ माल्टा, टेम्बरलेन, डॉक्टर फास्टस, यह क्रिस्टोफर मार्लोव की रचनाएं हैं। विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट्स, एज यू लाइक इट, यह विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हैं। हॉलैंड के इरेस्मस की रचना है इन द प्रेज ऑफ फोली। स्पेन के सर्वेंटीज की रचना है डॉन क्विक्जोट। पुर्तगाल के केमोन्स की रचना है लूसियाड। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। पुनर्जागरणकालीन प्रमुख विश्वविद्यालय नीदरलैंड लुवेन विश्वविद्यालय, स्कॉटलैंड सेंट एंड्रज विश्वविद्यालय, स्वीडन उपसल विश्वविद्यालय, जर्मनी में फ्राइबर्ग व विटेनबर्ग विश्वविद्यालय। लोरेंजो वाला की रचना द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन में पोप की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इटली। पुनर्जागरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय से। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने विजय कब की थी? 1453 ईस्वी में। यूरोपीय इतिहास में मध्य युग कौन सा युग कहलाता है? 6ठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य का काल मध्य युग कहलाता है। इटली के किस शहर को विद्वानों का नगर कहा जाता है? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताओ। दांते, पेट्राक, बोकासियो, माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, मैकियावेली। अंग्रेजी काव्य का पिता कहलाता है? चौसर। मध्य युग का अंतिम कवि और आधुनिक युग का प्रथम कवि कहलाता है? फ्लोरेंस निवासी दांते। पुनर्जागरण का प्रवर्तक और इतावली काव्य का पिता किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस निवासी दांते को। धर्म युद्ध किन के मध्य हुए थे? ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। धर्म युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ईसाइयों की पराजय हुई थी। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से। सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है, यह कथन किसका है? बेकन का। लेखन कला के बाद मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार किसने माना? विल डूरा ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 ईस्वी में। जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगेलन। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी में। फ्लोरेंस निवासी दांते की रचनाएं बताओ। 1 डिवाइन कॉमेडी, 2 विता नोवा, द मोनार्किया। आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता 2006 में पूछा था, अंग्रेजी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? चौसर। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2006 में पूछा था, पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर 453 ईस्वी में।
स्कूल व्याख्याता 2009 में पूछा गया था, 1300 से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तर इंग्लैंड। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2018 में पूछा गया, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई? उत्तर इरेस्मस। स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया, तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? उत्तर 1453 ईस्वी में। स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया, पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है सामंतवाद। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2016 में पूछा गया, पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी? उत्तर डेविड। स्कूल व्याख्याता 2014 में पूछा गया, पियता क्या है? उत्तर माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति। स्कूल व्याख्याता 2017 में पूछा गया, द प्रेज ऑफ होली पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर इरेस्मस। पुनर्जागरण का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दांते। फेमिलियर लेटर्स पुस्तक की रचना किसने की थी? पेट्रार्क। मानववाद का जनक, प्रथम आधुनिक व्यक्ति, पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? पेट्रार्क। द मोनार्किया पुस्तक की रचना किसने की थी? दांते। विता नोवा पुस्तक की रचना किसने की थी? दांते। डिवाइन कॉमेडी किसकी प्रसिद्ध रचना है? दांते। डेकामेरोन किसकी रचना है? बोकासियो। द प्रिंस पुस्तक की रचना किसने की थी? मैकियावली। आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस निवासी मैकियावली। अंग्रेजी काव्य का पिता, अंग्रेजी साहित्य का होमर किसे कहा जाता है? चौसर। मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक की रचना किसने की थी? विलियम शेक्सपियर। लूसियाड की रचना किसने की थी? पुर्तगाल के कैमोन्स ने। बाइबिल का जर्मनी अनुवाद किसने किया था? मार्टी लूथर। लुवेन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड्स। अब पढ़ते हैं पुनर्जागरण कालीन चित्रकला। चित्रकला का जन्मदाता जिएटो। जिएटो ने सबसे पहले परंपरागत बाइजेंटाइन शैली से हटकर मानव व प्रकृति पर अनेक चित्र चित्रित किए। इस कारण इसे चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? जिएटो। चित्रकला में प्रकृतिवाद का प्रथम आविष्कार जिएटो ने किया था। जिएटो के द्वारा बनाए गए चित्र चिड़िया को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस दो निर्दोषों की हत्या, यह दोनों चित्र जिएटो के द्वारा बनाए गए थे। बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री होती है, यह लियोनार्दो दा विंची ने कहा था। फ्लोरेंस निवासी लियोनार्दो दा विंची के प्रमुख चित्र 1 लास्ट सफर, 2 वर्जिन ऑफ द रॉक्स, 3 वर्जिन एंड सेंट आने, 4 मोनालिसा। मोनालिसा प्रसिद्ध चित्र लियोनार्दो दा विंची का है। लास्ट सफर चित्र लियोनार्दो दा विंची का चित्र है। इसमें मिलान के सांता मारिया पादरी ग्रह की दीवारों पर बनाए गए लास्ट सफर में ईसा को अपने अनुयायियों के साथ आखिरी भोजन के समय बैठा दिखाया गया है। ईसा के चेहरे पर शांति भाव है, परंतु उनके बाकी शिष्य हतप्रद हैं और एक शिष्य के चेहरे पर अपराध की झलक दिखाई दे रही है। यह लास्ट सफर चित्र का विवरण है।
मोनालिसा का चित्र। मोनालिसा नेपल्सवासी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा की युवा पत्नी का चित्र है। मोनालिसा को ला जोंडा भी कहा जाता है। मोनालिसा का चित्र वर्तमान में पेरिस के लूने संग्रहालय में रखा हुआ है। विज्ञान के युग का पहला आधुनिक व्यक्ति लियोनार्दो दा विंची माना जाता है। फ्लोरेंस का निवासी लियोनार्दो दा विंची वैज्ञानिक, गणितज्ञ, संगीतकार, दार्शनिक, इंजीनियर और चित्रकार था। फ्लोरेंस का लियोनार्दो दा विंची ने चित्रकला की बारीकियों पर ट्रीटाइन ऑफ पेंटिंग नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। फ्लोरेंस का लियोनार्दो दा विंची रात्रि को शमशान में पहुंचकर शवों की चीर फाड़ कर नसों, हड्डियों, मांसपेशियों आदि का गहराई से अध्ययन कर मानव के शरीर को चित्रित करता था। डच चित्रकार फ्रांज हाल्स का चित्र लाफिंग कैवलरी है। माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, इंजीनियर और कवि था। माइकल एंजेलो ने कहा था, चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं। माइकल एंजेलो ने ईसा को गोद में लिए हुए मेरी की मूर्ति द पाइटा बनवाई थी। माइकल एंजेलो ने रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की 6000 वर्ग फीट छत पर बाइबिल के 145 दृश्यों का चित्रांकन किया। इनमें प्रमुख लास्ट जजमेंट, गॉड डिवाइडिंग द लास्ट फ्रॉम द डार्कनेस, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, द डेल्यूज यह प्रसिद्ध चित्र हैं। माइकल एंजेलो के चित्र लास्ट जजमेंट, गॉड डिवाइडिंग द लास्ट फॉर्म ऑफ डार्कनेस, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, द डेल्यूज, द फॉल ऑफ मैन आदि चित्र हैं। यह माइकल एंजेलो के चित्र हैं। राफेल जीसस क्राइस्ट की मां के चित्र मेडोना के माधुर्य के लिए विख्यात हैं। राफेल की रचना डिस्प्यूटा है। राफेल के स्कूल ऑफ एथेंस चित्र में प्लेटो और अरस्तु के दर्शन के बीच संघर्ष का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला। मध्यकालीन जंगली शैली के स्थान पर नवीन अभियांत्रिकी के धारणाओं के कुशल समन्वय से इटली में एक नवीन रोमन कला शैली का जन्म हुआ, जिसका प्रवर्तक फ्लोरेंस निवासी ब्रूनेलेस्की था। फ्लोरेंस के कैथीड्रल चर्च के गुंबद का डिजाइन ब्रूनलेस्की ने ही तैयार किया था। पोप लियो पंचम ने वेटिकन में एक पुस्तकालय की स्थापना की तथा संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया था। इस गिरजाघर के निर्माण ब्रांते नामक वास्तुकार ने प्रारंभ किया। माइकल एंजेलो, राफेल, पलाडियो आदि द्वारा पूरा करवाया गया था। माइकल एंजेलो मरने के दिन इस गिरजाघर के निर्माण में व्यस्त था। पेरिस का लुम्ब्रे प्रासाद, लंदन का संत पॉल का गिरजाघर, स्पेन का स्कोरियल प्रासाद प्रसिद्ध हैं। पलाडियो की कृति 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर है। पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला। लोरेंजो गिबर्ती, दोनोतेलो, माइकल एंजेलो। लोरेंजो गिबर्ती ने फ्लोरेंस के गिरजाघर के उत्तरी व पूर्वी कांसे के दरवाजे पर खूबसूरत आकृति निर्मित की। कांसे के बने हुए दोनों दरवाजों पर ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित दृश्यों का अंकन किया। माइकल एंजेलो ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। फ्लोरेंस के दोनों तेलों द्वारा निर्मित मूर्तियों में वेनिस की संत मार्क की आदमकद मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। फ्लोरेंस के दोनों तेलों के द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति पुनर्जागरण काल की प्रथम नग्न मूर्ति मानी जाती है। माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध मूर्ति सेंट पीटर के
गिरजाघर की मुख्य द्वार पर रखी गई पाइटा या पिएता की मूर्ति है, जिसमें मेरी के घुटनों पर ईसा मसीह के शरीर को दिखाया गया है। मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। फ्रांसिस बेकन की रचनाएं हैं नोवन ऑर्गन्स, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, प्रथम आधुनिक समीक्षात्मक चिंतक, आधुनिक दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक फ्रांस के देकार्ते। फ्रांस के देकार्ते के अनुयायियों को कार्टेशियन कहा जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी। रक्त संचरण की प्रक्रिया की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। दूसरी शताब्दी में यूनानी खगोल शास्त्री टोलमी ने अल्माजेस्ट में प्रतिपादित किया था पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है, किंतु आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर यह बताया कि पृथ्वी एक उपग्रह है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। आधुनिक शल्य चिकित्सा का जनक फ्रांस के अम्ब्रोइज पेरे माने जाते हैं। दूरबीन का वास्तविक आविष्कारक जोहान्स लीपर से माने जाते हैं। इंग्लैंड के आइजैक न्यूटन ने लैटिन भाषा में प्रकाशित प्रिंसिपिया नामक रचना में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह बताया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खींचती है। पुनर्जागरणकालीन रचना और रचनाकार हिस्ट्री ऑफ इटली ग्यूकियार्दिनी। आर्केडिया की रचना जेकोपो सनाजरो। माउंट विथ विक्स की रचना विटोरिया कोलोन। यूटोपिया की रचना टॉमस मूर। यूटोपिया की रचना टॉमस मूर ने लैटिन भाषा में की थी। रिपब्लिक की रचना प्लेटो। डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी की रचना मैकियावेली ने की थी। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? जिएटो। चिड़िया को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस का चित्र किसने बनाया था? जिएटो। बुद्धिमता अनुभव की पुत्री है, यह कथन किसका है? लियोनार्दो दा विंची। मोनालिसा व लास्ट सफर का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं बनाए जाते, यह किसने कहा था? माइकल एंजेलो। ईसा को गोद में लिए हुए मेरी की मूर्ति द पाइटा किसने बनाई थी? माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी। सिस्टाइन रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की 6000 वर्ग फीट छत पर बाइबिल के 145 दर्शों का चित्रांकन किसने किया था? माइकल एंजेलो ने। लास्ट जजमेंट चित्र किसने बनवाया था? माइकल एंजेलो ने। प्रथम आधुनिक समीक्षात्मक चिंतक किसे माना जाता है? फ्रांस के देकार्ते। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह कथन किसका है? फ्रांस के देकार्ते। रक्त संचरण की प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे। प्रिंसिपिया पुस्तक की रचना किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। यूटोपिया पुस्तक की रचना किसने की थी? टॉमस मूर। टॉमस मूर ने यूटोपिया पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? लैटिन भाषा। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।